अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योमेट्री का 1.2, जिसमें मैं पहले आपको जो मसले हैं, जहाँ जहाँ पे मसले आने वाले हैं, मैं पहले इसकी डिटेलिंग बताती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो ये होता क्या है, तो देखिए बयान दिया हुआ है कि एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, मतलब एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो। तो ये जो एक खत जा रहा है तो किसी एक ज़िला तो ये हुआ, मुतवाज़ी मतलब सामने, है ना। किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, बाकी दो अज़ला को अलग अलग नुकात पे कतई कर रहा हो, तो ऐसे में तब वो एक खत इन अज़ला के तनासुब को तकसीम करता है, मतलब डिवाइड करता है ना, दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है वो। बराबर समझ में आ रहा है आपको। तो कुछ मसले हैं, इसमें आपको याद करने पड़ेंगे ये मसले। ठीक है, तो एक थ्योरम तो ये है, उसका डिटेलिंग मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, बता देती एक बार। चलो एक्स वाई जेड है, देखो एक्स वाई जेड, ओके। तो इसमें वाई जेड पैरेलल है, देखो वाई जेड पैरेलल किसके है, ए आर के, है ना। खत एल के, या तो ये खत एल है उसके पैरेलल है। तो खत एल एक्स वाई जो को ए पर और ज़िला एक्स जेड, देखो ज़िला एक्स जेड पर बी पर क्या कर रहा है भाई, कतई कर रहा है। तो तनासुब में आ गए, तनासुब में कैसे आएंगे, एक्स ए वाई रेशो में अपाउंड में एक्स आर अपाउंड आर जेड, तनासुब में आ गए। साबित करना है हमको तनासुब में है या नहीं, तो कैसे साबित करेंगे हम उसको। तो देखिए एंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक्स ए बी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। एक वाई ट्रायंगल बन रहा है एक्स ए बी, एक बन रहा है वाई ए बी। तो वाई ए बी देखो ऐसा ऐसा, एक बन रहा है ऐसा, एक बन रहा है ऐसा, एक ऐसा ही बन सकता है, एक पूरा ही बन सकता है, जैसा मैटर करें। तो देखो ए एक्स ए बी और ए वाई बी में तो क्या हो रहा है भाई, एक्स है और ए वाई क्या रहा है, तनासुब में आ रहे हैं। अब ऐसे इधर भी ऐसे ही लेंगे, कैसा लेंगे भाई, एक्स ए बी और ए बी जेड, देखो एक्स ए बी और क्या हो गया ए बी जेड। अभी ये वाला ले रहे हैं, तो एक्स बी और बी जेड तनासुब में आ रहे हैं, है ना। तो ये मुश्तरक हो रहे हैं, दोनों में सेम हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि ये चीज़ें क्या है, तनासुब में, सिंपल सा है। तो देखो सर्जन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो देखिए इसमें क्या बताया था भैया, एक मुसल्लस का एक खत सामने की एक लाइन को मुतवाज़ी खत पे क्या हो रहा है, कतई करता है, और उसके जो मुतफरिक नुकात पे कतई करता है वो तनासुब में आते हैं। लेकिन इसका कुछ उल्टा से होता है, ये अक्स जो होता है उसका थोड़ा सा अपोजिट तरीके से होता है। चीज़ें वही है, बस समझ लीजिए लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अगर एक खत, अभी देखो उसमें क्या था भाई, एक ज़िला ना, अभी ये वो क्या बोल रहा है, अगर एक खत मुसल्लस के दो ज़िलों को, अभी इस खत की डायरेक्ट बात कर रहा है जो कि इन दो ज़िलों को तकसीम कर रहे हैं, इनको और इनको। अब इसकी बात नहीं कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, इसकी और इसकी। अलग नुकात पे कतई करता है तो तकसीम करता है, तो उसका तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी को, तो ये तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी को, बात वही है, बस घुमाया हुआ है। तो यही होगा भाई, रेशियो में आएगा एक्स पी एक्स क्यू पी वाई और वाई आर, ये तनासुब में आ गए। ओके, अब नासिब का मसला देखिए, नासिब मतलब समझ लीजिए, देखिए ये इसका नासिब मतलब मिड पॉइंट, बीच का हिस्सा। इससे एक लाइन गई, इससे एक लाइन गई, जो लाइन गई उसको नासिब बोलेंगे। तो मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब उस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िला, इसके ज़ाविये का नासिब उसके मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल के ज़िले को, देखो यहाँ से नासिब नहीं कर रहा, दो हिस्से को तकसीम कर रहा है ना, एक ज़िले को दो बार तब डिवाइड कर रहा है ना। अब इसमें क्या कर रहा था भाई, दो ज़िलों को डिवाइड कर रहा था दो बार इसमें, लेकिन एक को डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये नासिब से जा रहा है, ये नासिब से नहीं, सामने से पैरेलल से जा रहा था, बराबर। ठीक है, तो दो ज़ीरो को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने पे क्या होता है, ये भी तनासुब में आ जाएंगे। कैसे तनासुब में आएंगे बताएं, क्यू पी अपाउंड क्यू आर और पी एस अपाउंड एस आर। ठीक है, ये इसका मसला हो गया। ठीक है, ज़ाविये के नासिब का मसला हो गया। इनमें वो डिटेलिंग वैसे है नहीं, अगर कोई ऐसा लगा मुझे डाउट तो बता देती हूँ। तो चलिए आप क्या करते हैं ना, हम इसको 1.2 को करना चालू कर देते हैं डायरेक्टली। ओके, 1.2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस शक्ल पे ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये जो नुकात जो लाइन जा रही है, क्या मुतवाज़ी जा रही है क्या, नहीं ना, इसके नासिब से जा रही है। कहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है कि नहीं, है कि नहीं, दिख रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, जेल में कुछ मुसल्लस, देखिए जेल में कुछ मुसल्लस कुछ कतार की लंबाइयाँ दी गई है, इनकी मदद से किस शक्ल में सुआ पी एम
क्यू पी आर का नासिब है। बताओ भी ये नासिब है या नहीं, प्रूफ करके बताओ बोल रहे हैं। ओके, नासिब है ना ये है या नहीं तो प्रूफ करके बताओ। तो पहले हमको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिखना है। तो हमको क्यू एम की वैल्यू दी हुई है। क्यू एम की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास में, क्यू एम की वैल्यू दी हुई है 3.5। फिर पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 7। फिर क्या दिया हुआ है, पी आर की वैल्यू दिया हुआ है 3। फिर आर एम की वैल्यू दिया हुआ है 1.5। ओके, तो देखिए पहले हम इन दोनों को लेंगे और मैच करेंगे भाई इसके तनासब में है या नहीं। तो ये देखिए पी आर और क्यू पी कैसे लेंगे, पी आर अपॉन क्यू पी। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 3 और क्यू पी की वैल्यू कितनी है 7। तो ये तो हो गया रेशो में। इसको देखिए ये पॉइंट में है ना, इसको देखिए तो ऐसा लेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। क्या लेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। अब उनकी वैल्यू पुट करेंगे उधर पे। तो देखिए ये क्या है 3.5 है, ये 1.5। तो मुझे अगर बस सब पॉइंट निकालना है, हटाना है ना, तो मैं क्या करूँगी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 35 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 5 तिया 15 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया 7/3। तो जैसे कि इसमें देखिए इसकी वैल्यू 3/7 या 7/3 है, तो ये भी वही है, सेम है। तो मैंने उल्टा लिख दिया है, 15 ऊपर आ जाता था, ठीक है। तो 3/7 आ जाएगा। तो हमारा ये जो भी नंबर आ रहा है ना आंसर, तो ये इसमें हमको एक लाइन पुट करनी रहती है। क्या लाइन पुट करनी रहती है, मसावत 1 और 2, मतलब ये कॉमन आ रहा है ना, सेम आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम ऐसा लिख देंगे कि भैया जो पी आर है और जो क्यू पी है और जो क्यू एम है और जो एम आर है, एम आर पर ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो मैंने गलती से लिख दिया है। आर एम है और ये क्यू एम है, वो रेशो में है, अपॉन में है ना। तो उस हिसाब से क्या हो गया भाई, क्या हो गया, जो पी क्यू आर है हमारा, क्यू पी आर के ज़िला क्यू आर पर नुक्ता एम पर कता करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया। तो ये हमारा कौन सा मसला है, मुसल्लस। यहाँ पे लाइन जगह नहीं बची है तो मेरे को ऐसा एकदम घुसा के लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप अच्छे सफाई से लिखिएगा कि जाविये का नासिफ के मसले का अक्स, ठीक है। आया समझ में आपको। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी वैसे ही है, देखो नासिफ से लिया गया है ना, है ना, नासिफ से लिया गया है ना। तो पहले हम उसकी वैल्यू रखेंगे भैया, किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर, क्यू एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 और आर एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। फिर पी आर की वैल्यू दी है 7। फिर पी क्यू की वैल्यू दी है 10, ठीक है। तो पी आर अपॉन पी क्यू ये हो गया हमारा 7/10। फिर आर एम अपॉन क्यू एम, देखो आर एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, है ना, और क्यू एम 8। अब मैं इसको काटूँ, अगर 2 तिया 6 हो रहा है, 2 चौ काट, तो ये सिमिलर आ रहा है क्या, देखो कॉमन आ रहा है क्या, ये और ये कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, कॉमन नहीं है तो नासिफ नहीं है इसका, है ना। तो पी आर और पी क्यू और आर एम और क्यू एम नासिफ नहीं है इसका, है ना। क्या लिखेंगे, पी एम और एक ट्राइंगल क्यू पी आर के नासिफ नहीं है, ओके, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका जो शेप है कुछ इस तरह से है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमको, देखो पी क्यू नाम क्या लिखा भाई, पी क्यू कितने का है 9 का। तो हम इसकी पहले वैल्यू लिख देते हैं भैया, पी क्यू की वैल्यू क्या है 9 है।
और पी आर की वैल्यू क्या है 10 है, आर एम की वैल्यू क्या है 4 है, और क्यू एम की वैल्यू क्या है वहाँ का 3.6। ठीक है, तो अब ये अपाउंड में आएगा, रेशियो में आएगा कौन, ये और ये रेशियो में आएगा, ये और ये रेशियो में आएगा, मतलब बटे में आएगा, मतलब ये और ये रेशियो में है और ये रेशियो में आएगा। ठीक है, तो अपाउंड में लिखते हैं इसको के पी आर अपॉन पी क्यू 10/9, ओके, और आर एम अपॉन क्यू एम। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना है, देखो पी एम की वैल्यू क्या है 4 है, इसकी वैल्यू क्या है 3.6 है। देखो 4 है ना, इसका पॉइंट जब हटेगा तो ये ऊपर जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखो 4 10 ज़ा और ये 36 हो जाएगा। तो 4 10 ज़ा कितना हो गया हमारा 40 हो गया, ये हमारा हो गया 36। तो 4 10 ज़ा 40, 4 9 ज़ा 36। तो हमारे जो दोनों वैल्यू है 10/9 10/9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों भी कॉमन आ रहा है। तो अगर हम लिखे ऐसा कि पी क्यू आर में 1 और 2 की बिना पर पी आर अपॉन पी क्यू और आर एम अपॉन क्यू एम। ठीक है, क्या करना है इसमें, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ के मसले का अस, है ना, ये लाइन लिखना है। ठीक है, तो ये कॉमन आ रहा है तो ये नासिफ है ना, लाइन लिख देंगे, जगह नहीं है इसमें, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो ये दोनों क्या है, चलो ये दोनों क्या है, जवाब शुआ पी एम एंगल क्यू पी आर के नासिफ है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नासिफ वाला था, बट ये वाला नासिफ वाला नहीं है। देखो ये पैरेलल वाला है, मतलब ये मुतवाज़ी खुतूत वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। तो देखो इसकी वैल्यू हमको पहले पुट करनी है कि किसी की वैल्यू क्या क्या दी हुई है। भाई पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में कि भाई पी क्यू है ना हमारा, पी क्यू हमारा पूरा अक्खा जो लाइन है ना वो 25 है, पी क्यू में 25 है, और पी एम हमारा 15 है, और पी आर हमारा 20 है, एन आर हमारा 8 है। तो बताइए खत तो बताइए कौन सा खत बताना है हमको। खत एन एम की वैल्यू क्या है, खत एन एम कितने का है ना, खत एन एम मालूम करना है ना हमको, और ज़िला आर क्यू मुतवाज़ी है या नहीं ये बताना है। ज़िला आर क्यू मुतवाज़ी है या नहीं, है ना, मुतवाज़ी है या नहीं, तो जवाब बताइए, है ना। तब क्या करेंगे, हम इसका हल लिखेंगे, जो भी हमारी वैल्यू दी वैल्यू रख देंगे, हल लिखेंगे इसका। ठीक है, तो पी एम जगह बहुत कम है, जगह स्पेस नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी इसको। ठीक है, पी एम बराबर है हमारा 15, और पी क्यू हमारा है कितना है 25, और पी आर है हमारा 20, और एन आर है हमारा 8। ओके, तो देखो यहाँ पे देखो उसने बोला ये अक्खा लाइन, ये पूरी अक्खी लाइन, ये पूरी अक्खी लाइन 25 की है, कितने की है 25 की है। ओके, फिर ये अक्खी लाइन 25 की है, और पी एम का है, देखो ये पी एम कितने का है 15 का है। ठीक है, तो जो अक्खी लाइन है मतलब ये 2-3 टुकड़े में हो रहा है, ऐसा टुकड़ा हो रहा है, देखो ऐसा टुकड़ा हो रहा है पी एम क्यू। ठीक है, तो जो हमारा पी एम है प्लस करेंगे एम क्यू में,
तो हमको अक्खा पी क्यू मिलेगा। तो पी क्यू हमारा कितना है 25, पी एम हमारा है 15, एम क्यू हमारा मालूम करना है। तो देखिए अब ये नंबर तो है नहीं, ये है नंबर, ये है नंबर, तो नंबर को इधर लेके जाएंगे। तो 25 माइनस 15 ये हमारा हो गया एम क्यू। 25 में से 15 गया तो कितना बचा हमारा 10, है ना। ये हो गया बराबर। अब सेकंड को भी हमको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ओके। तो देखिए अब हम लेंगे पी एन आर। क्या लेंगे? पी एन आर, ठीक है। तो पी एन आर में क्या करना है, देखो अक्खा जो पी आर है हमारा, अक्खा जो पी आर है वो कितने का है? पी आर हमारा है 20 का, और उसका दो पार्ट हो रहा है, एक हो रहा है पी एन, एक हो रहा है प्लस एन आर, है ना। अक्खा 20 का है और पी एन और प्लस हमारा ये हो गया 8, है ना। तो पी एन यही रहेगा। 20 में से 8 गया, कितना बचा 12। पी एन हमारा कितना हो गया 12। अब क्या करना, अब तनासुब में लेना है हमको, उनको क्या करना है तनासुब में लेना है। तनासुब में कैसा लेंगे? पी एम अपॉन एम क्यू और पी एन अपॉन एन आर। कैसा लेंगे? पी एम अपॉन, क्योंकि हमको पी एन और पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई है, मिल गई है। देखो पी एम अपॉन एम क्यू की वैल्यू है ना, और पी एन पी एन अपॉन एन आर, ओके। तो पी एन की वैल्यू कितनी है 12 और 8, और पी एम और एन आर की कितनी है 15 और 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो रहा है, 5 तिया 15 हो रहा है ना। 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 तिया 12। देखो नंबर भले से अलग है पर इनका रेशियो जो तनासुब है ना वो सेम सेम आ रहा है। तो तनासुब में आ रहा है तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है वो मुतवाजी है, मतलब ये जो भी शेप बन रहा है ना वो मुतवाजी, खतूत जो है वो मुतवाजी। पी आर क्यू में क्या हो रहा है, हमने एक मसला 1 और 2 देखा, है ना। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर क्या करेंगे हम इसको, 1 और 2 की बिना पर लाइन क्या लिखेंगे कि मुतनासिबत। इस लाइन के ऊपर बच्चों है ना आधा मार्क्स रहता है। अगर आपने ये लाइन को नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क्स पूरा कट, ओके। लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके बच्चों। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रो से, ओके, क्या आएगा एन एम ज़िला आर क्यू, ओके। खत एन एम क्या है पैरेलल है, खत एन एम पैरेलल है ज़िला आर क्यू से। आर एन एम जो है वो खत है और आर क्यू क्या है हमारा एक ज़िला है ना बच्चों। 1 2 3 2 भी हो गया है। अब ये थर्ड, हाँ अब क्या करेंगे, हाँ 2 हो गया है। अब चलेंगे थर्ड। थर्ड का है भाई, हाँ थर्ड तो इधर है। चलो देखते हैं। देखो कहता है एन क्यू, अब कहता है एन क्यू। एन क्यू क्या है, इधर है, एक काता कर रहा है नासिब से कते कर रहा है ना, एम एन पी को एन के नासिब पे है ना। तो एम एन की वैल्यू ये सब की वैल्यू दे दी है। तो हमको क्या मालूम करना है क्यू पी का है हमारा ये क्यू पी, ओके। क्यू पी मालूम करना है। तो पहले तो हम लाइन लिखेंगे भैया, हम हल कर रहे हैं इसको, हल कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, कहता एन क्यू, जो हमारा कहता एन क्यू है जो काट रहा है, तो मुसल्लस एम एन पी को एम एन पी के ज़ाविया एन का क्या है नासिफ है ना, नासिफ है। तो अब हम कौन सा मसला रखेंगे इसमें, नासिफ वाला मसला रखेंगे ना, जाहिर सी बात है क्योंकि नासिफ वाला आ रहा है। तो हम मसला रखेंगे, आपको मसले याद रखने पड़ेंगे। 3 मसले हैं इसके अंदर, इसको आपको याद करने पड़ेंगे। मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ के मसले की बिना पर, ओके हो गया। तो देख लेते तनासुब में रखते हैं इसको हम, एन एम एन पी एम क्यू क्यू पी, ओके क्यू पी।
तो चलिए एन एम की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5 है, एन पी की वैल्यू क्या है 7 है, क्यू एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 है, और क्यू पी हमको फाइंड आउट करना है बराबर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसा 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और ये 5 इधर, और हमको निकालना है क्यू पी। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 0.5। तो 7 के पहाड़े को 5 तक मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ 35, 35 का पॉइंट लगेगा, हो गया हमारा आंसर क्यू पी 3.5 आ जाएगा। ओके, आया समझ में आपको? अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, 11 तक के है ना ये। चलो तो देखिए इसमें कुछ शक्ल दी हुई है, शक्ल में कुछ जावी की पैमाइश दी हुई है, इनकी बिना पर हमको दिखाना है कि रात तनासुब में है या नहीं। तो ए पी अपॉन पी पी और ए क्यू अपॉन क्यू सी बराबर है ना, ऐसा है ना। तो देखिए एंगल ए पी क्यू, ये एंगल है ना, एंगल ए पी क्यू कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है बराबर। और एंगल ए बी सी, देखो एंगल ये ट्रायंगल बन रहा है, एंगल सॉरी मेरे नाम है ना तुम गुच्छम गुच्छा हो जाते हैं, एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी भी क्या है, एंगल ए बी सी भी क्या है, एंगल ए बी सी भी 60 का है ना। अब मैं अगर लूँ एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी के खते तकाते ए बी, ठीक है, खते तकाते क्या है हमारा ए बी, जो काट रहे है ना, खते तकाते ए बी एक ही जानिब की नजरी जावी है, ये दोनों एक ही जानिब की जावी है ना, एक ही साइड की जावी है दोनों बराबर, इनके नज़ीरी जावी है। अभी देखो अगर मैं लूँ एंगल ए पी क्यू इक्वल बाय एंगल ए बी सी है ना, तो हर एक की पैमाइश कितनी है, हर एक की पैमाइश कितनी है 60 है ना। तो देखो पी क्यू पैरेलल है किसके बी सी के, क्या है भाई पी क्यू पैरेलल है किसके बी सी के है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस लाइन को कि मुतनासिबत के बुनियादी मसले, मतलब मुतनासिबत के बुनियादी मसले के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये पैरेलल आ रहा है ना, तो ए पी अपॉन पी बी हो गया और ए क्यू अपॉन क्यू सी हो गया। ओके, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इनकी जो भी वैल्यू रखी है मैं इसमें रख देती हूँ। ए पी की वैल्यू 15 है और ए पी की वैल्यू 15 है और पी डी की वैल्यू 12 है, क्यू सी की वैल्यू 14 है। तो बी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कोई पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन में हमको क्या लाइन लिखनी पड़ती है, फिर भी तीन हो गए, ये जुजन का क्या है, ये जुजन का है ना। तो देखिए जुजन का है तो 3 पैरेलल लाइन हो गई ना इनकी बराबर, 3 पैरेलल लाइन हो गई ना जुजन का के हिसाब से, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, एक जुजन का है, क्या ये एक जुजन का है। तो उसमें पैरेलल लाइन कितनी निकल रही है 3 निकल रही है। तो कैसे निकल रही है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ये डी सी के, तो ये दिया हुआ है, ये चीज़ें क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे लाइन कता ए डी और कता बी सी, खतूत क्या है भाई, कता क्या आते हैं ना, जो कता ए डी है, कता जो ए डी है और कता जो बी सी है, इनका खते तकाते क्या है, जो इनको काट रहे हैं, कौन काट रहा है भाई इनको काटने वाला तो नाम है पी क्यू, जो इनको काट रहे हैं है ना। तो ये तनासुब में आ गए, खते तकाते हैं है ना। तो चलो ऐसा लिखना है हमको ए पी
चलो ए पी अपॉन पी डी और बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब ध्यान दो, इसमें हम इसके न्यूमेरिकल लिखेंगे जो था 12 15। बी क्यू मालूम नहीं है हमको, बी क्यू का बी क्यू, ये हो गया हमारा 14। ओके, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 ज़रा 14 और ये 12 और ये बी क्यू। ठीक है, तो ये कटेगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, है ना। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये हो रहा है 5 सत्ते 35, 35 बटे 2। देखो 2 एक का 2, 2 एक का 2, बाजू में एक गया, 2 सत्ते 14, एक बचा, पॉइंट लगेगा तो यहाँ 0 पड़ेगा। तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 17.5। तो बी की वैल्यू क्या मिल गई हमको 17.5। चलो अब कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है कि भाई हमारा एन एम है वो 25 है, एन पी 40 है, एम क्यू 14 है, तो क्यू पी फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, तो देखिए नासिब का मसला दिख रहा है ना इसके अंदर। तो ये जो शक्ल है हमारी, हल कैसा करेंगे इसको हम, जो हमारी शक्ल है तो शक्ल में कतः एन क्यू, कतः एन क्यू एम एन पी मुसल्लस के एम एन पी का नासिब है ना। जो एन क्यू है वो एन एन पी का नासिब है, क्योंकि 2 हिस्से में बांट रहा है उनको, है ना। तो इसमें हमको एक लाइन पुट करनी पड़ेगी नासिब के मसले की बिना पर, मतलब मुसल्लस के। ये सब लाइन बहुत ज़रूरी होती है बच्चों, नहीं लिखोगे आपका आधा मसला कट जाएगा, क्योंकि नासिब का आ रहा है तो नासिब का मसला आपको लिखना पड़ेगा। मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब का मसला, ओके, क्या होगा एम एन अपाउन एन पी और एम क्यू अपाउन क्यू पी। ओके, एम एन हमारा कितना है 25, ये 40, ये 14, ये क्यू पी। अभी क्या करेंगे 40 बटे 14 और ये 25, ये क्यू पी। ओके, देखो यहाँ ध्यान से, 5 पंजे 25, 5 अट्टे 40 हो गया। अब ये कट नहीं रहा है ना, कट नहीं रहा है ना, तो 14 को मैं 8 से ज़रब कर दूँगी। 14 आटे कितना होता है 8, तो 32 का 2, 3 ऊपर गया, 8 का 8 9 10 11 112, है ना। 112 अपॉन 5। तो देखो 5 का 5, 5 दूनी 10 हो रहा है। अब इसका 1 बचा तो 1 यहाँ पे आ गया, है ना। फिर ये 5 दूनी 10, फिर इसका 2 बचा, क्योंकि मैं 2 बच्चा है तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा, 5 5 चौक 20। तो हमारा जो क्यू पी है वो 22.4 आएगा। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखो 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये काट रही है एक दूसरे को। तो इसने क्या बोला एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा, अभी पैरेलल लाइन है, ये ऐसा ऐसा है, सब लिखना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। रीज़न लिखना पड़ता है कि कैसे आया, क्यों आया, हर एक चीज़ लिखनी पड़ती है। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने का इसको, पूरा लिखने का कौन कौन सा पैरेलल लाइन है। मतलब पैरेलल लाइन क्या है, ई एफ है, सी डी है, तीसरी लाइन क्या है ए बी है ना, ए बी है। और जो कते हैं कते बी एफ है ना, जो बी एफ है, और कते ए ई, वो खतूत का तकाते हैं, है ना, खतूत तकाते हैं, बराबर। तो 3 मुतवाज़ी खतूत और खत तकाते की खुसूसियात की बिना पर, देखो हम कैसा लेंगे इसको, पैरेलल ऐसा लेंगे, बी डी तनासुब में है डी एफ के, और ए सी अपॉन सी ई,
ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखेंगे 8/4 और ये 12/x। ओके, अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 12 × 4 हो गया, 8 यहाँ आ गया, ये हमारा x आ गया, 4 का 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2 का 2, 2 6 12, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अभी हमारी x की वैल्यू मिली तो हमको पूरी अच्छी लाइन मालूम करनी है, ए ई पूरा मालूम करना है, तो कैसे लेंगे ए ई इजिकल टू बाय ए सी प्लस सी ई, तो सी ई, ये जो सी ई था वो x था, है ना। अभी ए सी कितना था हमारा, ए सी कितना था 12 और ये 6, तो 12 + 6 कितना हो गया हमारा 18, ए ई पूरा क्या हो गया 18। ओके, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 7, हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, इतना आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10, फिर 11, फिर हमारा एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो तो इसमें कोई नंबर ही नहीं दिया, इसमें बोला ए बी एक्स है, बी सी x/5 है, ए डी x-2 है और डी सी x+2 है। तो तनासुब में रखना है हमको डायरेक्टली। ठीक है, ए बी, तो क्योंकि ये नासिब है तो हमको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, एक मिनट पहले लाइन लिख देती हूँ, क्योंकि ये नासिब वाला मसला है, तो ये ए बी सी का नासिब है ना, ए बी सी मुसल्लस का कता जो है बी डी वो नासिब है ना, किसका ए बी सी के ज़ाविये का, ए बी सी का ज़ाविये का क्या है नासिब है, नासिब है बराबर। तो हमको नासिब का मसला रखना पड़ेगा इधर पे। चलो मसला रखते हैं, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले की बिना पर, ठीक है, मसला रखते हैं हम इसका, ए बी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन सी डी, हो गया। चलो x, क्योंकि हमारा ए बी जो है वो x है और बी सी हमारा x+5 है और ए डी हमारा x-2 है और डी सी हमारा x+2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x+2 है ना, x+2 मल्टीप्लाई बाय x और x+5 मल्टीप्लाई बाय x-2। अब मल्टीप्लाई कैसा होगा, देखो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख के बताती हूँ, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, ये लिखा नहीं जाता वैसे, ठीक है। अब ये इससे होगा इजिकल टू है ये, फिर ये x मल्टीप्लाई बाय x प्लस, नहीं अभी ये इसका प्लस इसका माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x फिर x मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये वाला, फिर प्लस, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय x, स्पेस नहीं बचा है, फिर प्लस माइनस माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, देखो अब x से x मल्टीप्लाई बाय, ये लिखा नहीं जाता वैसे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, x का स्क्वायर हो गया, x को 2 से करें तो 2x हो गया। ओके, फिर देखो, फिर x को x से करें तो x का स्क्वायर हो गया, फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये सॉरी प्लस था, फिर ये हमारा हो गया x का स्क्वायर, फिर हाँ देखो x का मल्टीप्लाई 2 तो 2x हो गया और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस, ये 5x हो गया और फिर ये जो साइन है -5 2 से कितना हो गया हमारा 10, तो 5 में से 2 गया कितना बचता है 3x -10। ओके, और ये x से ये x कट गया, x से x कट गया, बचा क्या यहाँ पे 2x। ओके, 2x बचा, तो ये 3x इधर आ गया, 3x माइनस 2x हो गया इजिकल टू बाई 10, तो ये हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 10 आ गई। ठीक है,
ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फिर लास्ट हमारा 11 रहेगा, फिर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब शक्ल के मुसल्लस के अंदरून में से एक नुक्ता एक्स है, उसके नुक्ते में एक्स मुसल्लस के रास्तों में मिलाया गया है। तो डी ई पैरेलल है पी क्यू के और ई एफ पैरेलल है डी सी के। तो साबित करना है कि जजमेंट सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो सरगर्मी दी हुई है, आपको क्या करनी है, मुकम्मल करनी है। मैं सरगर्मी पहले लिख देती हूँ कंप्लीट करके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक्स डी ई। देखो एक्स डी ई किधर है, ये एक्स है, ये डी है, एक्स डी और ई। देखो इतना पोर्शन ले रहा है, कितना पोर्शन ले रहा है, इतना पोर्शन ले रहा है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखा, मैंने थोड़ा ध्यान बनाई हूँ, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं थी। तो देखो एक्स डी ई ले रहा है, एक्स डी ई में क्या पैरेलल है भाई, ये पैरेलल है ना, ई डी और क्यू पी पैरेलल होना, पी क्यू पैरेलल होगा, और ये डी ई पैरेलल होगा, ये डी ई पैरेलल होगा, बराबर। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या होता है कि एक्स पी। अब देखो हमारा एक्स पी का है, ये हमारा एक्स पी है। तो एक्स पी किसके साथ तनासब में होना चाहिए आपके हिसाब से, एक्स पी किस में तनासब में होगा, एक्स पी तनासब में होगा पी डी के, है ना, इसके टुकड़े होंगे ना दो, पी डी के तनासब में होगा, बराबर। फिर एक हमारा क्या है नाम, क्यू ई। अब क्यू ई तनासब में किस में होगा, क्यू एक्स में होना चाहिए, है ना, एक्स क्यू में होना चाहिए, बराबर। अब ऐसे ही अब ये वाला लेंगे, एक्स ई एफ। देखो एक्स ई एफ का आ रहा है, एक्स ई और ये एफ, है ना। अब ये वाले में देखा जाए तो, ये वाले में देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। क्या अब क्या हो गया, दिया हुआ है, इस लाइन को लिखना है। फिर मुतनासिबत का बुनियादी मसला लिखना है हमको। चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, जगह नहीं है। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, ओके। तो क्या मसला है, बुनियादी मसला मुतनासिबत का क्या होता है कि जो हमारा एक्स आर है, देखो एक्स आर कहाँ आ रहा है, ये और ये तनासब में होगा, एक्स आर और आर एफ तनासब में होगा। ठीक है, जो हमारा एक्स आर है और आर एफ है वो तनासब में होगा, है ना। उसी तरह से एक्स क्यू है और ई क्यू है वो तनासब में होंगे, एक्स क्यू है और ई क्यू है वो तनासब में होंगे, बराबर। फिर एक्स पी का है, देखो ये एक्स पी है, ये एक्स पी है और पी डी, फिर ये तनासब में होंगे, एक्स पी है और पी डी ये तनासब में होंगे। फिर हमारा एक्स आर, देखो एक्स आर कहाँ आ रहा है, ये एक्स आर और आर एफ ये तनासब में होंगे, बराबर। एक्स आर और आर एफ ये तनासब में होंगे। तो ये है मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स है। ठीक है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला भी है और मुतनासिबत के बुनियादी मसले का भी अक्स है इसमें। ठीक है, दोनों ही है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म होता है यहीं पे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो एक शेप दिया हुआ है, शक्ल दिया हुआ है। अभी देखो इसको बोलते हैं मुतसाबिल साकिन मुसल्लस लाइन। साइन का मतलब क्या होता है, जो मुसल्लस का जो दो लाइन है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये 3 का हुआ तो ये भी 3 का होगा, अगर ये 4 का हुआ तो ये भी 4 का होगा, मतलब ये होता है इसका। ठीक है, अब देखिए ये एंगल का साइन है कि ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल है, बता रही है ना। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के। ठीक है, अब सबूत साबित करना है आपको। देखो सबूत कैसे साबित करेंगे, हम पहले लेंगे सबूत क्या लेंगे, क्या लेंगे, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी यहाँ से यहाँ तक का, है ना। अब एंगल ए बी सी में क्या है भाई, कौन कौन सी जुआ काट रही है। देखो एंगल ए बी सी में ट्राइंगल ए बी सी में मुसल्लस में क्या है भाई, शुआ बी डी जो है ना, शुआ बी डी कहाँ है हमारी, शुआ बी डी। देखो ये हमारा बी डी है, जो शुआ बी डी है ना, वो ए बी सी का नासिफ है, मतलब ए बी सी का आधा पोर्शन है। ए बी सी का क्या है भाई, ए बी सी का आधा पोर्शन है। देखो ए बी सी का आधा हिस्सा है, ए बी सी का क्या है, नासिफ मतलब होता है आधा। देखिए ए बी सी का नासिफ है। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, नासिफ का मसला, मुसल्लस के नासिफ अजला का मसला रखेंगे ना इसके अंदर। नासिफ का मसला, मुसल्लस के जाविये, क्योंकि जाविये बन रहे हैं, मुसल्लस के जाविये के नासिफ का मसला रखेंगे इसके अंदर, नासिफ के मसले की बिना पर। ठीक है, हो गया। तो देखो ए बी का है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए बी
रेशियो में आएगा किसके, बी सी के, देखो इसके ए बी बी सी के रेशियो में आएगा, तो वैसे ही ए डी डी सी के रेशियो में आएगा, ए बी बी सी ए डी डी सी, ए बी बी सी ए डी और डी सी। और मैं आ रहा है आपको क्या है भाई, ए बी और बी सी और रेशियो ए डी और ये डी सी। तो ये हमारा हो गया पहला मुनासिबत का मसला। अब फिर दूसरा लेंगे हम लोग इसी तरह से। अब कौन सा एंगल लेंगे, इसी तरह से क्या लेंगे हम, अब ये मुसल्लस ए बी सी में, अब ये मुसल्लस ए बी सी में जो शुआ सी ई है, मतलब दो शुआ है ना इसके अंदर, एक इधर से निकली एक इधर से निकली, तो दूसरी शुआ क्या है, सी ई है, वो ए सी बी जाविये की नासिफ है ना, ए सी बी जाविये की क्या है भाई, नासिफ है। ठीक है, फिर वही लाइन लिखेंगे हम लोग, मुसल्लस के जाविये का नासिफ का अक्स, मसले का अक्स है ना, मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले का अक्स। ओके, क्या लेंगे हम, ए बी अपॉन बी सी और ए डी अपॉन डी सी। सॉरी ये तो पहले वाला ही हो गया, सॉरी ये ए सी बी वाला है ना, हाँ, तो ए सी अपॉन बी सी और ए ई अपॉन बी ई। ओके, हो गया हमारा। हाँ, तो देखो ये भी तनासब में आ गया, मतलब कैसे तनासब में आ गया, देखो ए सी कहाँ आ रहा है हमारा, ये ए सी, ये हमारा बी सी है ना, तनासब में क्या आएगा फिर बी ई और ए ई है ना, ये तनासब में आ जाएंगे बराबर। तो ये हमारे कितने मसले हो गए, ये पहला मसला तो ये हो गया तनासब वाला, तो ये हमारा 2 हो गया है ना। फिर तीसरा क्या भाई, फिर सबसे क्या हो गया, दोनों इक्वल ही आ रहे ना, तनासब में मतलब इक्वल में आ रहे, तो ए बी और ए सी क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए ना, ए बी और ए सी क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो ये हमारा दिया हुआ है कि ए बी और ये ए सी क्या है, इक्वल है, ये दिया हुआ है ना, ये तीसरा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, 1 2 और 3 की बिना पर क्या करेंगे, ए डी अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, ए डी हमारा आ जाएगा, देखो ए डी हमारा आ जाएगा डी सी, देखो ये ए डी हमारा क्या आ जाएगा डी सी और ए ई हमारा आ जाएगा ई बी बराबर, ए ई हमारा आ जाएगा ए ई हमारा आ जाएगा बी ई। ओके, अब उसमें यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करनी है हमको, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। ओके, ई डी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बी सी के। हो गया, समझा आपको। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी ख़त्म होता है। ठीक है, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए खुदा हाफिज़।